लद्दाख में शांतिपूर्ण अनशन से 24 सितंबर 2025 को अशांति की चिंगारी भड़क उठी। उसके पहले देखा जा सकता है कि 17 सितंबर 2025 को मोदी जी के जन्म दिवस पर सोनम वांगचुक एवं उनके समर्थकों के द्वारा जन्म दिवस की बधाई देते हुए 5 साल पुराना वादा, जिसमें मुख्य रूप से छठी अनुसूची और स्टेटहुड की बात की गई थी, वह याद दिलाया जाता है। इसके अलावा 2 मांगे और भी थी। लद्दाख को पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 पार्लियामेंट्री सीट करी जाए। नमस्ते जोहार, मैं प्रशांत मुजाला और हम बात करते हैं भारत के आदिवासियों की। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। राज्य पुनर्गठन के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख क्षेत्र में बल्ती, बेडा, ड्रोकपा, चांगपा आदि आदिवासी समुदाय की कई विशिष्ट संस्कृति देखने को मिलती है। लद्दाख में ही प्राचीन बौद्ध मठ है जो यहाँ की सुंदरता को 4 चांद लगा देते हैं। लद्दाख की प्राचीन धरोहरों और जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने गृह मंत्रालय को लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत इसे आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश भी की थी, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसके बाद आते हैं सोनम वांगचुक। वांगचुक एक प्रसिद्ध इनोवेटर है। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। वांगचुक के आइस स्तूप के साथ साथ सौर ऊर्जा आधारित इमारतों के बारे में दुनिया जानती है। शिक्षा प्रणाली को नवीन तरीके से विकसित किया और पैसिव सोलर ग्रीन हाउस जैसे आविष्कार किए। हालांकि वांगचुक के द्वारा कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बयानबाजी देखने को नहीं मिली, परंतु 2023 में वांगचुक ने पहली बार राजनीतिक बयान देते हुए लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर किया और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की बात की गई। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है, जिसमें उनकी संस्कृति, जमीन, संसाधनों की रक्षा हो सके। इसलिए वांगचुक भी लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने फरवरी 2023 में 5 दिनों की भूख हड़ताल की थी। उसके बाद 18 जून 2023 को आंदोलन हुआ। वांगचुक का सरकार के खिलाफ सबसे लंबा आंदोलन 2024 में देखने को मिला, जिसमें 21 दिनों की भूख हड़ताल शामिल थी। उसके बाद लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू हो किया। फिर आ जाता है 2025। 10 सितंबर को 35 दिनों के धरने का ऐलान किया जाता है, जिसमें सोनम वांगचुक और लद्दाख एपेक्स बॉडी के 15 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर थे, जिसमें 2 कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ती है, जिसके चलते लेह बंद का ऐलान होता है। लेह में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर आ जाते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक रूप में देखा जा सकता है। और लद्दाख में छठी अनुसूची और स्टेटहुड की बात करने वाले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी 26 सितंबर को NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत कर ली जाती है। इस कानून के अंतर्गत किसी भी शख्स को बिना मुकदमा चलाए और बिना सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह कानून सजा देने वाला नहीं बल्कि रोकथाम करने वाला कानून माना जाता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे